बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ुरबानी कोर्स का 17वां उन्वान है, ऊँट की क़ुरबानी में कितने हिस्से हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ऊँट भी गाय की तरह ही है। जिस तरह गाय में यानी बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, इस तरह ऊँट की क़ुरबानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा इसमें हिस्से नहीं हो सकते। तो उसकी दलील क्या है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है सही मुस्लिम शरीफ के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि हम ऊँट और गाय की क़ुरबानी में 7-7 अफराद शरीक हों। यानी गाय और ऊँट में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों में 7-7 बंदे ही शरीक हो सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में ही हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत है, उसमें वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया में थे, वहाँ पर हमने क़ुरबानियाँ की, तो हम ऊँट में भी 7-7 लोग शरीक हुए और गाय में भी 7-7 लोग शरीक हुए। यानी ऊँट में भी 7 लोगों की तरफ से ही क़ुरबानी हो सकती है। और तिरमिज़ी शरीफ में भी इस रिवायत को, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है, इसको ज़िक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया वाले साल हमने क़ुरबानियाँ की, तो ऊँट भी हमने 7 लोगों की तरफ से क़ुरबानी की और गाय में भी 7 लोगों की तरफ से। तो तिरमिज़ी में ये जो रिवायत लिखी गई है, उसके साथ उसके रिवायत के ज़िक्र करने के बाद इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये जो हदीस है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, ये हदीस हसन सही है। और इसी पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर अहले इल्म का अमल रहा है कि वो ऊँट में भी गाय की तरह 7 अफराद को ही शरीक करते रहे हैं, कि ऊँट की क़ुरबानी भी 7 अफराद की तरफ से ही दुरुस्त समझते रहे हैं। यानी सहाबा इकराम का और ताबईन वगैरह जितने अहले इल्म हैं, उनका अमल इसी पर रहा है। और फिर उन्होंने फरमाया कि इमाम तिरमिज़ी ने कि हज़रत सुफ़यान सौरी रहमहुल्लाह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद रहमहुल्लाह का भी यही कौल है कि ऊँट के अंदर 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं। इसी तरह शरह मानिउल आसार के अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मज़कूर है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मज़कूर है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कौल मनकूल है। इन सब अफराद के अक़वाल हैं कि एक ऊँट के अंदर सिर्फ़ 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकते। तो इन सब रिवायात से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी और सहाबा इकराम के अक़वाल से भी कि एक ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं। कुछ लोग ये बात आवाम के अंदर फैलाते हैं कि ऊँट इसके अंदर 10 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आवाम के अंदर तशवीश पाई जाती है। तो उसकी हकीकत ये है कि जो लोग कहते हैं कि ऊँट में 10 शुरका हो सकते हैं, 10 अफराद शरीक हो सकते हैं, उनकी जो दलील है वो 2 रिवायात से वो इस्तिदलाल करते हैं। एक रिवायत है इब्न माजा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, क़ुरबानी का वक्त हो गया, तो वहाँ पर हमने ऊँट 10 आदमियों की तरफ से और गाय 7 आदमियों की तरफ से क़ुरबानी की। तो ये हदीस है, इससे वो कहते हैं कि इसमें साफ़ साफ़ आ रहा है कि ऊँट 10 आदमियों की तरफ से इसकी क़ुरबानी की गई है। तो इसका जवाब जो जमहूर उलमा हैं जो कहते हैं कि सिर्फ़ 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं, वो इस रिवायत के जवाब देते हैं। पहला जवाब ये है कि इस हदीस की सनद कमज़ोर है, इस वजह से कि इस हदीस की रिवायत के अंदर एक रावी हैं हुसैन बिन वाक़िद। इनके बारे में जो जरह व तादील की कुतुब हैं, अस्मा और रिजाल की कुतुब हैं, उनमें लिखा गया है कि बाज़ रिवायात में इनको वहम हो गया है, इनसे अल्फाज में गलती हो गई है या भूल हो गई है। और यही वजह है कि ये जो रावी हैं हुसैन बिन वाक़िद, इन्होंने इसी हदीस को एक और रिवायत जो सही इब्न हिब्बान में है, उसमें इन्होंने इस तरह ज़िक्र किया है फ़िल बईरी सबअतुन अव अशरतुन, कि ऊँट के अंदर 7 या 10, यानी उसमें उनको शक हो गया है कि 10 का लफ्ज़ है इसमें या 7 का लफ्ज़ है। तो इससे पता चलता है कि असल लफ्ज़ 7 ही था, उनको शक की वजह से 10 लगा, तो उन्होंने इस रवायत के अंदर 10 कह दिया। तो ये एक रावी हैं। इसी हदीस के अंदर एक और रावी हैं हदिया बिन अब्दुल वहाब, उनके बारे में भी हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि उनको भी हदीस के अंदर वहम हो जाता था। तो जिस सनद के अंदर 2 रावी
ऐसे हों कि उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो या उनको वहम हो जाता हो, तो वो हदीस कमज़ोर सनद वाली शुमार की जाती है। तो ये हदीस कमज़ोर सनद वाली है। इसके मुकाबले में जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पहले बयान फरमाई हैं सही मुस्लिम में, वो आला दर्जे की और मुस्तनद सनद वाली हैं, तो लिहाजा उनको ही तरजीह दी जाएगी। दूसरी जो रिवायत है 10 साल वाली जिससे इस्तिदलाल किया जाता है, वो मिस्वर बिन मखरमा की रिवायत है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर 70 ऊँट थे और 700 सहाबा इकराम थे, तो हर ऊँट को 10 अफराद की तरफ से कुर्बान किया गया। तो इस हदीस का जवाब एक ये है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुदैबिया में ख़ुद मौजूद थे, उनकी रिवायत पहले गुज़री है हुदैबिया के बारे में कि हमने ऊँट 7 अफराद की तरफ से कुर्बान किया। तो इसलिए ये जो रिवायत है ये उस दर्जे की नहीं है, इसमें उतनी सराहत नहीं है, तो लिहाजा उसी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सराहतन वाज़ेह हदीस है उसी पर अमल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस हदीस के बारे में इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि इस हदीस में जो इमाम ज़ुहरी हैं, इसके जो बड़े रावी हैं, उनके मुख्तलिफ़ जो शागिर्द हैं, उनमें से सिर्फ़ एक शागिर्द ऐसे हैं कि जो ये वाली रवायत बयान करते हैं कि 10 अफराद की तरफ से एक ऊँट को कुर्बान किया गया। उनके जो बाकी शागिर्द हैं इमाम ज़ुहरी के, वो सारे के सारे वो 7 वाली ये रिवायत को ही रिवायत करते हैं, 10 वाली कोई भी रिवायत नहीं करता। तो जब एक तरफ एक रावी हो, दूसरी तरफ पूरी शागिर्दों की जमात हो, तो उसमें एक रावी के मुकाबले में उस जो बड़ी जमात होती है उसकी रिवायत को तरजीह दी जाती है। फिर इसका तीसरा जवाब ये है कि इस रिवायत में 700 अफराद हुदैबिया में उनका ज़िक्र है, जबकि जो इस वाक़े की हुदैबिया के वाक़े से मुतल्लिक़ जो सही और मुस्तनद अहादीस हैं, उनमें साफ़ साफ़ आया है कि सहाबा इकराम की हुदैबिया में जो तादाद थी वो 1000 से ज़ायद थी। बाज़ रिवायात में 1300 है, बाज़ में 1400 है, मशहूर भी यही है कि 1400 तादाद थी। तो इसमें ये 700 अफराद वाली रिवायत के 70 ऊँट थे, तो वो 700 की तरफ से कुर्बान हुए, तो 10-10 अफराद की तरफ से एक ऊँट। तो जब सहाबा इकराम की तादाद 1400 थी या 1300 थी या 1000 से ज़ायद थी, तो 70 ऊँट उनकी तरफ से काफ़ी नहीं हो सकते। इसलिए इस रिवायत के अंदर भी ये इतने इश्कालात पैदा हो रहे हैं, तो इससे भी इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में जो पहले मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान की गई हैं वो बिल्कुल सही या मुस्तनद हैं, लिहाजा उन्हीं से इस्तिदलाल किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल, उसके बाद ताबईन और 1400 साल से आज तक जितने जमहूर मुसलमान और जमहूर फ़ुक़हा उलमा गुज़रे हैं, उन सब का अमल भी इसी पर रहा है कि वो ऊँट 7 अफराद की तरफ से कुर्बान करते रहे हैं, 10 पर उलमा का जमहूर उलमा का अमल नहीं रहा। फिर तीसरी बात ये है कि 7 की जो तादाद है ये मुत्तफ़क़ अलैह है, इस पर सब का इत्तेफाक है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। और 10 वाली जो है वो उसके अंदर शुबा है, शक है, इख्तलाफ है। तो जब एक तरफ इत्तेफाक वाली बात हो, दूसरी तरफ शुबे वाली बात हो, तो एहतियात का तकाज़ा भी यही है कि ऐसी बात पर अमल करना चाहिए जिसमें सब का इत्तेफाक हो, उसमें कोई शुबा ना हो। तो लिहाजा एहतियात का तकाज़ा यही है कि ऊँट में 7 हिस्से ही किए जाएँ, 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं किए जा सकते।